हेलो, सत श्री अकाल जी। वेलकम टू हरियाली बाय चेरी, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय टेरेस गार्डन। आज का जो टॉपिक है वो है कि इस प्लांट को कैसे ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट को बोलते हैं अपराजिता ब्लू पी फ्लावर या फिर बटरफ्लाई पी फ्लावर, एंड ये यूजुअली पूजा में यूज़ होता है। इससे हर्बल टी बनती है विच इज़ रियली गुड फॉर योर हेल्थ। सो आज बस देखेंगे इसे कैसे ग्रो करना है। बहुत ईजीली ग्रो हो जाता है घरों में, एंड पिछले साल मेरे घर में ये भर भर के ग्रो हुआ था। तो आई थिंक 3-4 जगह बस यही ग्रो हो रहा था और कुछ भी नहीं लगा हुआ था। अपराजिता गर्मी में बहुत अच्छे से चलता है। सो बस देखेंगे इसे कैसे ग्रो कर सकते हैं। पीछे देख सकते हैं ये अपराजिता की पुरानी बेल है। सो दिस इज़ लास्ट ईयर्स प्लांट। ये सर्दी में बिल्कुल सूख जाती है। इसके ऊपर जो भी फ्लावर्स होते हैं वो सीड पॉड्स में बदल जाते हैं। ऐसे पहले ग्रीन कलर के होंगे, फिर ब्राउन कलर के हो जाएंगे। सीड पॉड्स में होते हैं सीड्स। इनसे नेक्स्ट ईयर की आप बेल उगा सकते हैं। ऐसे आई थिंक 100,000 सीड्स इसके ऊपर अभी हैं जो मैं अभी कलेक्ट कर रही थी। सो अपराजिता सीड से या फिर आप प्लांट लेकर आ सकते हैं नर्सरी से। 50 to 100 रुपीज़ का प्लांट मिल जाता है। सीड्स भी ऑनलाइन यूजुअली मिल जाते हैं। तो हम सीड से कैसे लगाते हैं इसको देखते हैं। सो सीड से अगर आपने अपराजिता लगाना है उसके लिए आपने तैयार करनी है सीड सोइंग मिक्सचर विच इज़ गोइंग टू बी 60 to 70% कोकोपीट, और बाकी जो 20 या 30% है वो आपने वर्मी कंपोस्ट डाल देना है। एंड इफ़ यू वांट आप इसमें एक मुट्ठी परलाइट भी डाल सकते हो। एक अच्छा सा आपने एक सीड सोइंग मिक्स बनाया, उसमें आपने ये अपराजिता के जो सीड्स हैं ये आपने सो कर देने हैं। अपराजिता के सीड्स यूजुअली हम मार्च फरवरी एंड टू मार्च में हम स्टार्ट कर सकते हैं लगाना। थोड़ी गर्मी पसंद करते हैं और ये कुछ 7 से 10 दिनों में जर्मिनेट हो जाएंगे। एंड जब ये थोड़े से जैसे 2 या 3 इंच टॉल हो जाएं तब ये रेडी हैं कि आप इनको इनकी फाइनल डेस्टिनेशन में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सो ये मेरा प्लांट है जो रेडी है। आई थिंक 1 महीने पहले मैंने इसकी सीड सोइंग की थी। शायद 2 प्लांट्स आए थे इसमें से, एंड दिस इज़ रेडी टू बी ट्रांसप्लांटेड। अब इसको ट्रांसप्लांट करेंगे। अगर आपके घर में या कहीं भी कोई वाइन है अपराजिता की, उसके आगे पीछे अपराजिता के सीड्स गिर जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा छोटे छोटे प्लांट्स निकल आएंगे। जैसे कि ये सिलोसिया के साथ मेरे लिए आई थिंक 5-6 प्लांट्स निकल आए थे। अभी भी 3-4 और लगे हैं। ये भी लगा हुआ है। इसको निकाल के आप आराम से निकाल सकते हो। कहीं भी अगर अपराजिता लगा है तो उसके नीचे आप चेक कर सकते हो, छोटे प्लांट्स हो सकते हैं। निकाल के आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो। इस प्लांट को मैं यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर रही हूँ। नई सॉइल मैंने नहीं बनाई, बट सॉइल कॉम्पोजिशन मैं आपकी स्क्रीन्स पर लिख दूँगी, वहाँ पे आप देख लेना। सो ये जो है ये यहाँ पर ग्रो करेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे ट्रेलिस सपोर्ट दूँगी और ये फिर उसके ऊपर ग्रो होगा। तो या तो आपने सीड से स्टार्ट किया या फिर आप प्लांट लेकर आए। अब आपके पास एक प्लांट अपराजिता का आ गया है। अब उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं। पहले तो उसे आपने एक डीप पॉट देना है। सो मैं यूजुअली 14 to 15 इंचेस डीप पॉट ज़रूर देती हूँ। तो यहाँ पर जितना भी अपराजिता लगा था, ये जो रेस्ड बेड है, दिस इज़ अबाउट 15 इंचेस डीप। तो इसमें ये बहुत अच्छे से चलता है। सो पॉइंट नंबर 1 इज़ प्लीज़ गिव इट अ डीप पॉट। अब पॉइंट नंबर 2 है गिव योर प्लांट वेल ड्रेनिंग सॉइल। अच्छी मिट्टी बना के दें अपने प्लांट को। सो जो मैं सॉइल मिक्स अपना यूज़ करती हूँ उसमें इक्वल पार्ट्स पुरानी मिट्टी, कोकोपीट एंड कॉम्पोस्ट होती है, प्लस उसमें मैं एक मुट्ठी नीम खली एंड एक मुट्ठी सैंड ज़रूर डालती हूँ। आपकी जो सॉइल मिक्स है वो अच्छी होनी चाहिए, वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए, उसमें वाटर लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सो आपने अच्छी मिट्टी बना के देनी है। पॉइंट नंबर 3 इज़ द सनलाइट। कैसी धूप चाहिए? तो अपराजिता को फुल सनलाइट चाहिए। ये शेड का पौधा बिल्कुल नहीं है। मेरे यहाँ पूरी धूप आती है तो अपराजिता बहुत अच्छे से चलता है। ये गर्मी का पौधा है, ये ठंड का पौधा नहीं है। इसे पूरी धूप, जितनी धूप आप दे सकते हो वो चाहिए। पॉइंट नंबर 4 इज़ अपराजिता को चढ़ने के लिए एक नेट सपोर्ट, एक ट्रेलिस सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपने प्लांट लगाया, उसे सपोर्ट नहीं दी, वो अच्छे से बिल्कुल नहीं चलेगा। वो ऐसे फ्लावरिंग नहीं अच्छे से करेगा। वो प्लांट चलेगा बट फूल अच्छे से नहीं देगा।
नाउ प्लीज़ सी, पीछे एक ट्रेलिस सपोर्ट है, ये नेट लगी हुई है, आई थिंक 2 साल हो गए इसे लगे। यहाँ पे अपराजिता अपने आप ये पौधा चढ़ा है, ये पूरा भर जाएगा अपराजिता के साथ और सारी तरफ फूल ही फूल आएंगे। नेट सपोर्ट इज़ अ मस्ट फॉर योर प्लांट। पॉइंट नंबर 5 इज़ आपने अपने अपराजिता के पौधे को पानी देना है। द सॉइल शुड बी मॉइस्ट। वेल ड्रेनिंग सॉइल तो आपने दे दी, अब सॉइल मॉइस्ट होनी चाहिए। ड्राई सॉइल इसको पसंद नहीं है तो फूल नहीं आएंगे। तो मैं रोज़ पानी देती हूँ। नाउ दिस डिपेंड्स अपॉन द पॉट, ऑन द सन यू गेट, ऑन द सॉइल यू मेड। तो आप अपनी रूटीन अपने आप सेट करोगे। तो मुझे तो रोज़ अपनी जो यहाँ पे मिट्टी है इसको पानी देना पड़ता है, एंड तभी अपराजिता का प्लांट बहुत ही ग्रीन एंड फ्लावर से भर जाता है। पॉइंट नंबर 6 इज़ अगर आपको फूल और चाहिए तो आपको जितने फूल हैं वो रोज़ आपको प्लक करने पड़ेंगे। सो द मोर वी टेक द मोर फ्लावर्स कम। अगर आपने फूलों को ऐसे मुरझाने दिया अपने प्लांट पर, तो ये मुरझाए हुए फूल सीड पॉड्स बनने शुरू हो जाते हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एकदम से तो नहीं सीड पॉड बनेगा, बट कुछ देर बाद, कुछ हफ्तों बाद ये सीड पॉड बनना शुरू हो जाएगा और जो प्लांट है वो सीड प्रोडक्शन की ओर चला जाएगा। इफ़ यू वांट मोर फ्लावर्स, आप फ्लावर्स हार्वेस्ट करते रहो, उसकी चाय बनाते रहो या उसको ड्राई करते रहो, and then you will get more flowers. So you have to pick more flowers to get more flowers. Point number 7, there are times when आपके प्लांट पर फूल नहीं आ रहे, तो वो जो फ्लावरिंग फेज़ है वो चल ही नहीं रहा। तो उसके लिए क्या करना है, आपने अपने प्लांट की थोड़ी सी गुडाई करनी है, एंड आपने थोड़ी सी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट अपने प्लांट को दे दो, अच्छे से पानी देना। एंड एक और चीज़ कर सकते हो, जो आपका प्लांट है इसको टिप से आप प्रून कर सकते हो। जो टिप्स होते हैं पूरी वाइन के, थोड़े थोड़े टिप्स ऐसे करके काट दीजिए, एंड 1-2 दिन में जो फ्लावर्स हैं वो ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे। आई थिंक बस यही थे केयर टिप्स अपराजिता के लिए। आपने एक बार ही अपराजिता लगा लिया, अच्छे से लगा लिया, तो ये आपके घर में आई थिंक हमेशा ही रहेगा, क्योंकि अभी भी मेरे घर में कुछ 20-30 सीडलिंग्स तो मुझे दिख ही रहे हैं यहाँ वहाँ उगते हुए। बस यही थे मेरे अकॉर्डिंगली अपराजिता प्लांट के केयर टिप्स। जो मेजर पॉइंट्स हैं, आपने इसे पूरी धूप देनी है, वेल ड्रेनिंग सॉइल देनी है, गहरा गमला देना है, ट्रेलिस सपोर्ट ज़रूर देना है। सो दीज वर द बेसिक पॉइंट्स। ये चीज़ों को आपने ध्यान देना है और प्लांट फिर अच्छे से ग्रो होगा। अच्छे से ग्रो होगा तो फिर फूल भी आएंगे, एंड फिर आप अपनी हर्बल टीज़ बना सकते हो। सो बस यही थे पॉइंट्स। आई होप दिस हेल्प्स यू इन योर गार्डनिंग जर्नी। एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज रिलेटेड टू एनी अदर प्लांट, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आई विल ट्राई टू एड्रेस इट। होप दिस हेल्प्स यू, एंड आई विल सी यू अगेन सून। सत श्री अकाल।